दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर मायापुर टूर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल में मायापुर में हम लोग कहाँ रहें, क्या खाना खाएं, मंदिर दर्शन कैसे किए, पूरा मायापुर का दर्शन करवाएंगे आप लोगों के साथ। इस्कॉन टेम्पल के साथ साथ और दो जगह हम लोगों ने गया था, नेमली सत्संग विहार और इसके साथ गौरांग नित्यानंद मंदिर भी गए थे हम लोग। तो वो सारी जगह का डिटेल्स भी हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो मैं ऊपर लिंक दे दे रहा हूँ, आप ज़रूर पार्ट 1 देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो पहले रूम टूर कर लेते हैं। तो हम लोग जिस बिल्डिंग में रहे, जिस भवन में हम लोग रहे थे, उस भवन का नाम था यशोदया भवन। काफ़ी अच्छा सेटअप है, लोकेशन वाइज भी बहुत ही लाजवाब है। बाहर सुंदर सा एक लॉन गार्डन है। बिल्डिंग के नीचे ही बैंकिंग फैसिलिटी है, आईसीआईसीआई बैंक का एक ब्रांच भी था, अटैच एटीएम था। अभी इस्कॉन में एक प्रॉब्लम है, ये है कि वहाँ पे कार्ड या यूपीआई का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप रूम वहाँ पे जाके लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस यहाँ पे वाया कार्ड या वाया यूपीआई या वाया क्यूआर कोड के ज़रिए नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले से ही रूम बुक करके रखे थे। तो हम लोग को जो रूम टैरिफ पड़ा था वो अराउंड क्लोज टू 1456 रुपीज़। रूम रेंट था 1300 रुपया, उसके साथ एक्स्ट्रा चार्जेस हम लोग को देना पड़ा विद रिगार्ड्स टू टैक्सेस। तो रूम देखिए, रूम बहुत ही बड़ा रूम दिया था। एक्चुअली वी वर 5 पीपल हु ट्रैवल्ड इन दिस ट्रिप। तो हम लोगों ने बड़ा रूम बुक किए थे। तो इट वाज अ नॉन एसी रूम, एसी रूम का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो सेकंड फ्लोर में हम लोग थे। तो रूम में करीब 6 बेड्स थे, एक बैठने का 2 चेयर था। 2 रूम में थे। ऑन एंटरिंग द रूम आपको 6 बेड्स मिलेगा, इंक्लूडिंग अटैच्ड बाथरूम। खाना वाना पकाने के लिए भी एक जगह है, छोटा सा एक सिंक भी है, उसके साथ बैठने के लिए भी जगह है। दूसरे रूम पे 2 बेड्स हैं, उसके साथ एक स्टडी टेबल और चेयर। काफ़ी एयरी रूम है, काफ़ी बड़ा रूम है। विंडोज़ भी बहुत ही बड़ा है और विंडोज़ खोलने के बाद आप बाहर में बहुत अच्छे सीनरी मिलता है आपको देखने के लिए, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो रूम वाइज वी वर एब्सोल्युटली हैप्पी। मैं बहुत ही बड़ा रूम दिया है और नॉन एसी रूम था, तो इसलिए फ़ैन हर एक कोने पे फ़ैन था। जिस रूम में हम लोग का 4 बेड्स थे, वहाँ पे चारों बेड के ऊपर फैंस था। सेकंड रूम में जहाँ पे 2 बेड्स था, वहाँ पे एक फ़ैन था और उसके साथ एक पेडिस्टल फैन भी था। ठीक है, तो रूम वाइज नो प्रॉब्लम। वहाँ पे आपको फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी मिल रहा है, उसके साथ साथ वो लोग ड्रिंकिंग वाटर, मिनरल वाटर भी दे रहे हैं। हम लोग नहा धो के रेडी होके शाम को हम लोग निकले। शाम को हम लोग निकल के तो इस्कॉन टेम्पल का थोड़ा दर्शन किए हम लोग, जहाँ पे प्रेयर होता है। प्रेयर का टाइमिंग उस समय जब हम लोग गए थे तो 6 बजे से प्रेयर का टाइमिंग होता है। तो हम लोग करीब 4:30-5 बजे निकले। तो पहले हम लोग गदा भवन गए। गदा भवन से हम लोग डिनर का कूपन कलेक्ट किए। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको शाम के अंदर ही आपको डिनर का कूपन्स कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि डिनर टाइम में यहाँ पे डिनर टाइम से पहले आप जाके कूपन कलेक्ट करेंगे, तो वैसा नहीं होता है। आपको पहले से ही कूपन कलेक्ट करना पड़ता है। तो डिनर का कूपन प्राइस गदा भवन में इट्स अराउंड 50 रुपीज़ ईच। अभी ये भवन टू भवन डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग रहे थे यशोदया भवन में भी कूपन्स मिलता है, लेकिन वहाँ पे रेट थोड़ा ज़्यादा है। डिनर का प्राइस वाज अराउंड 80 रुपीज़ और लंच का प्राइस इज़ 100 रुपीज़। वेयर इन गदा भवन लंच का कूपन इज़ 80 रुपीज़ और डिनर का कूपन इज़ 50 रुपीज़। लंच हम लोग को स्किप करना पड़ा क्योंकि वी रीच्ड एट अराउंड 3:30 इन द आफ्टरनून। बाय दैट टाइम लंच ख़त्म हो गया है। अभी इस्कॉन में लंच डिनर
का जो टाइम होता है ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट, दे एडहेड टू इट वेरी स्ट्रिक्टली। हाफ एन आवर का टाइमिंग होता है। जैसे डिनर का टाइम 8:30 बजे से लेकर 9 बजे। अगर आप कूपन खरीद भी लेते हो, अगर आप 9 बजे के बाद पहुंचते हो गदा भवन, तो आपको डिनर नहीं मिलेगा, मतलब मिलने का चांसेस बहुत ही कम है। उसके लिए स्पेशल परमिशन करवाना पड़ता है, बहुत तामझाम है। उसके बाद ही आपको डिनर का ऑप्शंस मिलेगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कूपन शाम तक कलेक्ट कर लीजिए। तो हम लोगों ने वैसे ही किए। हम लोगों ने 50 रुपया का कूपन खरीद लिए। 5 जन थे हम लोग, तो 550 इंटू 5 इट्स अराउंड 250 रुपीज़ का कूपन हम लोगों ने ले लिए और डायरेक्ट 8:30 बजे हम लोग पहुंच गए गदा भवन। वहाँ पे लाइन होता है, तो बेसिकली प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ। 8:30 बजे पूरा आपका जो प्रसादम का जो हॉल है वो खोल जाता है। दे कलेक्ट द कूपन्स एंड दे हैंड ओवर द पाइपिंग हॉट फूड टू यू। तो खाने के बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। पहले इस्कॉन का जो टेम्पल है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस्कॉन टेम्पल में 2 पार्ट है। एक है आपका नया टेम्पल जो बन रहा है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे तो हम लोग देख नहीं पाए। जो भी देखें बाहर से देखें हम लोग। और दूसरा है जो पुराना टेम्पल है। पुराना टेम्पल में आपको अंदर मंदिर है। मंदिर का जो प्रेयर का टाइम होता है अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग। तो हम लोग मंदिर के अंदर घुसे थे, लेकिन मंदिर में फोटोग्राफी इज़ नॉट allowed. You are not allowed to take any camera, mobiles, anything like that. तो that is the thing. और मंदिर दर्शन किए, प्रेयर अटेंड किए। प्रेयर अटेंड करने के बाद हम लोग डायरेक्टली चले गए गदा भवन। फूड वॉज सम्चुअस। डिनर में 50 रुपीज़ में आपको 2 रोटी मिलेगा, गर्मा गर्म रोटी, सॉफ्ट रोटी। उसके साथ आपको स्टीम राइस मिलेगा, 2 वेजिटेबल्स मिलेगा, ठीक है, और उसके साथ आपको स्वीट्स मिलेगा। तो फूड वाज एक्सलेंट। एंड उसके बाद हम लोग ने डिनर करके घर वापस आ गए। मतलब हम लोग का जो भवन है वहाँ पे वापस आ गए। यहाँ पे देखिए रूल ऐसा है कि 10 बजे के बाद यू आर नॉट सपोज टू स्टेप आउट ऑफ योर भवन। तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस। मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, जो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। 10 बजे के बाद सारे भवन का दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा जो होता है वो बंद हो जाता है। बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। उसके बाद नेक्स्ट डे वी विजिटेड श्री श्री गौरांगो नित्यानंदा मंदिर। ये इस्कॉन मंदिर से इट्स जस्ट 1 किलोमीटर अवे। दिस इज़ बेसिकली अ वेरी ओल्ड मंदिर। बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे हम लोगों ने राधे कृष्ण भगवान को देखें, बहुत ही अच्छा लगा। गौरांग नित्यानंद मंदिर से हम लोग सीधा चले गए सत्संग आश्रम। आप लोग को पता ही है श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर की आश्रम है, सत्संग आश्रम, तो मायापुर में भी है। तो द मोमेंट यू एंटर मायापुर आप सत्संग आश्रम को देख पाओगे। यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है। उसके बाद आता है इस्कॉन टेम्पल। तो लौटते वक्त हम लोग सत्संग आश्रम गए, वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा हम लोग को। तो वहाँ पर भी थोड़ा टाइम गुजारे। उसके बाद हम लोग सीधा वहाँ से निकल पड़े घर के लिए। देखिए, जैसे मैं पार्ट 1 में बोला था, एपिसोड 1 में बोला था कि मायापुर से बर्धमान का डिस्टेंस इज जस्ट 100 किलोमीटर्स। टाइम लगता है 3 घंटा, क्योंकि इट्स एंटायरली ऑन स्टेट हाईवे।
तो हम लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत कर लिए थे, बाहर से किए थे। इस्कॉन टेम्पल के अंदर में हम लोग नहीं किए, बाहर निकल के गौर नित्यानंद मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा चले गए थे सत्संग आश्रम से निकल के हम लोग कृष्णनगर पे वी टू का ब्रेक, जहाँ पे हम लोग थोड़ा चाय का ब्रेक लिए, चाय पिए और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत स्नैक्स भी हम लोग खा लिए। उसके बाद सीधा नॉन स्टॉप हम लोग बर्धमान पहुँचे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मायापुर टूर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। बहुत ही शॉर्ट वीडियो था, बहुत ही अच्छा जगह है, ये 1 डे विजिट के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। तो आई होप आप लोग को पसंद आए इस वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक देके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं कोई नए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। टाटा।